हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? क्लास सेवन्थ हिंदी, जो कि हमारा भाषा भारती बुक है, ठीक है। जिसमें से हमारा पाठ नंबर 1 है। पाठ 1 जो दिया है, मेरी भावना। क्या है दोस्तों? मेरी भावना। इसमें हम लोग सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे, इस पाठ में जितने भी पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए प्यारे दोस्तों, हम लोग देखते हैं पाठ का अभ्यास। देखिए प्यारे दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपके बुक में, इस पाठ में कुछ दिया है शब्द, और उसका शब्द का अर्थ आपको क्या है बताने के लिए। अगर आप चाहते हैं लिखने के लिए तो आप लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, अहंकार घमंड हो जाएगा। परिणति का जगह बदलाव या परिवर्तन। देश देशोन देशोन्नति का जगह देश की उन्नति, ठीक है। देश उन्नति का मतलब देश की उन्नति। इसी तरह स्रोत, स्रोत का हो जाएगा दोस्त धारा, साधन या फिर उद्यम। ईर्ष्या का हो जाएगा जलन। दुर्जन का दुर्जन का हो जाएगा दृष्टि। द्रोह का हो जाएगा वेर। करुणा का हो जाएगा दया, करुणा का दया। और फिर कटु का हो जाएगा कठोर या फिर कड़वा। क्षोभ का हो जाएगा खेद या फिर दुख। कूर का हो जाएगा निर्दयी। कुमार कुमागर्तो मतलब बुरे रास्ते पर चलने वाले। फिर आगे दिया है कृत धन मतलब उपकार न मानने वाला। युगवीर, इसका जो है एक समय का प्रसिद्ध योद्धा। युगवीर का मतलब क्या था? एक समय का प्रसिद्ध योद्धा, ठीक है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं मेन प्रश्न। मेन प्रश्न जो इस पाठ में पूछा गया था ना, कि प्रश्न 1 कि निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर बताना है। जो कि नंबर को में कहा है कि हमें हमें जीवों के प्रति किस तरह की भावना रखनी चाहिए। मतलब दोस्तों, कोई भी अगर जीव है, आजकल तो आप देख ही रहे हैं कि अभी जो 5G जो निकला, इससे बहुत सारे पक्षी क्या हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं धीरे धीरे। इसलिए कहा है कि जीवों के प्रति किस तरह की भावना रखनी चाहिए। तो दोस्तों उत्तर लिखना कि हमें जीवों के प्रति मित्रता व दया की भावना रखनी चाहिए। कैसा? मित्रता व दया की भावना। नंबर खो में कहा गया है मेरी भावना। मेरी मेरी भावना। कविता में कवि ने किन किन पर साम्य भाव रखने की बात कही है? क्या चीज दोस्तों? साम्य भाव रखने की बात। तो इसके बाद लिखना है इस कविता में कवि ने दुष्ट, निर्दयी, वे वे गलत रास्ते पर चलने वाले इत्यादि के प्रति साम्य भाव रखने की बात कही है, ठीक है। आगे नंबर गो नंबर गो में कहा है कि देशो उन्नति से कवि का क्या आशय है। ये जो शब्द जो दिया है, इसका क्या अर्थ है, कवि का इसका इसमें क्या कहना है। कवि किस तरह की देशों उन्नति से सम्मिलित होना चाहता है। तो चलिए इसके बारे में लिखना है कि देशों उन्नति से कवि का आशय देश की उन्नति से। किसका है? देश की उन्नति से है। कवि चाहता है कि सभी हृदय से युगवीर बनकर देश की उन्नति और विकास में सम्मिलित हो। क्या थी? तो देश की उन्नति और विकास में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से सद्गुण और दुर्गुण सद्गुण और दुर्गुण के लिए प्रयुक्त शब्द की सूची अलग अलग कीजिए। मतलब इसी से आपको छाट करके लिखना है सद्गुण और दुर्गुण। तो फिर दोस्तों आपको इस तरह से लिख लेना। आपको यहाँ पे हो जाएगा सद्गुण हो गया और ये हमारा दुर्गुण है। तो सद्गुण में हो जाएगा हमारा उपकार और प्रेम, और दुर्गुण में हो जाएगा अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, क्रूर और मोह। ठीक है, बस सही तो आपको नोट करना है। चलिए अब आगे देखिए प्यारे दोस्तों, अब दिया है प्रश्न 3 कि निम्नलिखित भाव कहा गया है दोस्तों। भाव जिस जिस पंक्ति में आए हो उस पंक्ति को लिखिए और सुनाइए। लिखना और फिर सुना। देखिए यहाँ पे जो हमारा कुछ शब्द दिया गया था, यहाँ पे जो कुछ हमारा शब्द दिया गया,
ये जो कार्य शब्द कौन सा पंक्ति में आया है वो आपको पंक्ति लिखना है। फिर तो आपको क्या करना है कि निम्न विद्यार्थी निम्न पंक्तियों को कंठस्थ करें और कक्षा में सुनाएं। आपको क्या करना है, इस पंक्ति को थोड़ा स्मरण करना है, मतलब याद करके फिर आप कक्षा में सुना सकते हैं। और ये जो पंक्ति का जो भाव आता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आया सबसे पहले ईर्ष्या, तो इसके बारे में आपको लिखना है कि ईर्ष्या देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव धरो, बस ये लिख लेना है। फिर करुणा, इसके बाद लिखना है दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। क्या दोस्तों, उर से करुणा स्रोत बहे। आगे इसी प्रकार देखते हैं, देखिए यहाँ पर दिया लालच, तो प्यारे दोस्तों इसके बारे में लिखना है कि अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आए कृत्य धन, हऊ नहीं कृत्य धन कभी मैं, द्रोह ना मेरे उर जाए, द्रोह ना मेरे उर आए। ठीक है, बस यही तो आपको नोट करना, हालांकि ये ज्यादा कोई खास इम्पोर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए प्रश्न 4, जो कि कहा गया है दोस्तों की कविता, कविता का सार, कविता का सार अपने शब्द में लिखिए। ये दोस्तों अगर आप ये जो कविता को जो पढ़े हैं, इसमें आपको जो जो समझ आया है ना वो अपने से आप लिख सकते हैं, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं, इसे भी छोड़ सकते हैं। कि पाठ का प्रारंभ में दिए गए विभिन्न पदांशों की व्याख्या का अवलोकन करें। हालांकि ये भी कोई खास उतना जरूरी नहीं, नहीं भी लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं भाषा अध्ययन। क्या है, भाषा अध्ययन, जो कि इसमें कहा गया था निम्नलिखित ये हमारे अशुद्ध शब्दों की वर्तनी आपको क्या करना है दोस्तों, शुद्ध शुद्ध करके लिखिए। मतलब दोस्तों ये जो हमें कुछ शब्द दिया गया है जो कि अशुद्ध रूप है, और इसको आपको क्या करना है कि शुद्ध करके लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ये हमारा अशुद्ध रूप लिखा हुआ है, ये हमारा क्या है, शुद्ध रूप है। ठीक है, आपको इसी तरह से ये पूरा लिखना पड़ेगा। देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमारा दिया गया है ये हमारा अशुद्ध है, ये हमारा अशुद्ध और ये हमारा शुद्ध रूप दिया गया है। और इसी में आपको कहा गया है ईर्ष्या, तो ईर्ष्या का ये हमारा शुद्ध रूप ये है, यही आपको लिखना है। फिर देखिए स्रोत, स्रोत का हो जाएगा ये शुद्ध रूप है लिखा हुआ। दुर्जन, परिणति, उसके बाद लास्ट में दिया है दृष्टि। आपको अच्छी प्रकार से नोट कर लीजिएगा। देखिए आगे प्रश्न 2 में देखिए कहा गया है कि निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर अंतर स्पष्ट कीजिए। ये जो देखिए यहाँ पर जो कुछ शब्द दिया गया है जोड़ा शब्द है, और इसमें क्या क्या अंतर है वो आपको बताना है, अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, जिससे कि दोस्तों यहाँ पर आप सब देख सकते हैं भाव, तो भाव का मतलब होता है एक मूल्य, और भव का मतलब होता है संसार। ठीक है, देखिए अंतर, भाव का अर्थ होता है किसी वस्तु का मूल्य, जबकि भव का अर्थ होता है संसार। भाव का मतलब क्या दोस्तों, कोई भी चीज जब आप लाने जाते हैं जैसे कि आलू, प्याज या फिर सब्जी, तो उसका भाव पहले पूछते हैं ना। और एक होता है भव, भव का मतलब होता है संसार। एक होता है रात, इसका मतलब होता है रात्रि। एक होता है रत, इसका मतलब लगा हुआ। तो अंतर में रात का प्रयोग रात्रि के समय के लिए किया जाता है, जबकि रत का अर्थ होता है, रत का अर्थ होता है किसी कार्य में लगा हुआ। क्या तो दोस्तों, किसी कार्य में लगा हुआ। इसी प्रकार आगे हम देखते हैं, देखिए नंबर 3 में दिया था वेर। क्या है वेर, वेर का मतलब होता है द्वेष, और एक एक होता है वेर मतलब होता है एक फल। क्या होता है, वेर मतलब एक फल होता है। चलिए इसका अंतर होता है दोस्तों, अंतर में लिखना है कि वेर शब्द का प्रयोग
दुश्मनी अथवा द्वेष के लिए किया जाता है। किसके लिए? दुश्मनी अथवा द्वेष के लिए। जबकि वेर एक क्या है? खाद्य फल है। इसी प्रकार नंबर 4 में जो कहा गया था कि गृह का मतलब है निवास स्थान या फिर घर। एक होता है ग्रह, मतलब है विशाल आकाशीय पिंड होता है। ये दोनों बीच में जो अंतर है वो भी आपको लिखना है। तो लिखना है कि गृह का अर्थ घर से, क्या है? घर से। जबकि ग्रह का प्रयोग विशालकाय आकाशीय पिंडों यानी पृथ्वी, शनि, बृहस्पति इत्यादि के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न 3, जो कहा गया है कि वर्ग पहेली में से नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द छांटकर लिखिए। दोस्तों आपके बुक में क्या है कि एक एक इस प्रकार से तालिका दिया गया है, उसके बाद उसमें बहुत सारे शब्द दिए गए हैं इस तरह से, और नीचे में आपको क्या है? कुछ शब्द दिए गए हैं, और इस तालिका से खोज करके लिखना है आपको विलोम शब्द। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों मैं सिर्फ आपको उत्तर ही बता देता हूँ, ठीक है? उत्तर में जो आपको बताऊंगा वही आपको लिख लेना है। तो चलिए देखिए यहाँ पर शब्द, और ये हमारा दिया है विलोम शब्द। विलोम शब्द दिया गया है। दोस्तों मैं सिर्फ आपको उत्तर ही बता देता हूँ, ठीक है? आपको उत्तर में ही लिख लेना है। यहाँ पर दिया है शब्द, और ये हमें दिया है विलोम शब्द। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए उपकार, उपकार का हो जाएगा अपकार, विलोम है। कुमार्ग का हो जाएगा सुमार्ग। कृत्य धन का हो जाएगा दोस्त, कृत्य धन का जो है कृत्यज्ञ। जीवन का मृत्यु, अन्याय का न्याय, सुख का दुख। ठीक है, देखिए प्रश्न 4 में कहा है नीचे लिखे शब्दों को ध्यान से पढ़िए और जिन वर्णों की आवृत्ति हुई है उसे लिखिए। नीचे लिखे शब्द को, मतलब आपको कुछ शब्द दिए जाएंगे, उसको ध्यान से पढ़ना है, और फिर जिन वर्णों की आवृत्ति हुई, आवृत्ति का मतलब तो दोस्तों कि कोई भी शब्द दोहराना। ठीक है, कोई भी शब्द अगर जो दोहरा रहा है उसे आपको लिखना है। ठीक है, देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए सरल, और ये हमारा दिया है सत। इसमें कॉमन आपको क्या नजर आएगा? सौ। तो इसलिए हमारा ये हो गया सो। इसी पर देखिए कुर और कुमार्ग, कुर और कुमार्ग जो दिया इसमें मतलब को क्या है? कॉमन है, इसलिए को जो रिपीट हुआ ना दोनों में, इसलिए को अलग किया गया है। इसी तरह गुण और ग्रहण में ग हो गया, दीन और दुखी में द हो गया, रत और रहा में र हो गया। ठीक है, चलिए तो फिर प्यारे दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।